कोयटा के नौजवान सहाफी ज़िया आगा, जिन्होंने अपनी वालदा की जिंदगी बचाने के लिए अपने जिगर वालदा को डोनेट कर दिया। हमने अपनी वालदा को नहीं बताया था बेटों में से आपको कोई लिवर डोनेट कर रहा है। मेरी वालदा की डेथ हुई थी, ये बात मुझसे छुपाई गई। 70% मैंने उनको डोनेट किया। 2 भाई मेरे साथ रह गए, 2 भाई मेरे वालदा की डेड बॉडी लेके कोयटा गए। वालदा को जिगर की मसले का 2 4 थी, तो इन्होंने अपने जिगर वालदा को डोनेट कर दिया। उनसे जानते हैं कि क्या मसाइल का सामना करना पड़ा। 2018 जब मैं सहाफत की मतलब मास कम्युनिकेशन में कर रहा था यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान से, तो मेरी वालदा की तबीयत ख़राब हुई। जब हमने मतलब उनके टेस्ट वगैरह करवाए तो उसे पता चला कि उनकी जिगर में मसला है। फिर हम उसको लेके गए इस्लामाबाद अशिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल। तो आप उनका जो प्रॉपर चेकअप हुआ उसमें यही पता चला कि उनका जो लिवर है वो डैमेज है। हमने वहाँ पे उनका इलाज करवाया, तो उन्होंने उसी टाइम भी हमें यही डॉक्टर्स ने यही कहा कि जो ट्रांसप्लांट है उसकी ज़रूरत है। तो हम मेंटली तौर पर रेडी थे। उसके बाद अचानक से जो उनके सर्जन थे हमें कहा उन्होंने कि अब 3-4 साल ज़रूरत नहीं है ट्रांसप्लांट की। तो हम खुश भी हुए। 3-4 साल का जो अरसा था हमें पता ही नहीं चला। 2022 में उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ी। उसके बाद लास्ट में रमज़ान का महीना था, जब उनकी तबीयत मतलब उनको आंखों के सामने अंधेरा आ जाता था, वो किसी को मतलब पहचानती भी नहीं थी। डॉक्टर्स ने यही कहा कि ट्रांसप्लांट के अलावा कोई दूसरा रास्ता है नहीं। पूरे घर में जो बहन भाई थे सारे परेशान थे। तो भाइयों में सारे भाई रेडी थे, सिस्टर्स भी रेडी थे कि हम डोनेट करेंगे, लेकिन मैंने उनको मना किया। मैंने कहा नहीं, मैं करूँगा। प्रॉपर टेस्ट वगैरह सारे हुए। 27वीं रमज़ान का वो था दिन था, सुबह सवेरे हमारा जो ट्रांसप्लांट था वो होना था। तो मैं जैसे ही मुझे ऑपरेशन थिएटर के अंदर लेके गए, मैं बड़ा एक पुरजोश और मतलब खुश था, क्योंकि मेरे माइंड में यही था कि मैंने अपनी वालदा की जान बचानी है। हमने अपनी वालदा को नहीं बताया था बेटों में से आपको कोई लिवर डोनेट कर रहा है। हमने डॉक्टर से भी यही रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने भी हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की, उनको पता नहीं था। तो सबसे पहले मुझे ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। मैं जैसे ही वहाँ पे गया, बस मेरी यही वो सोच थी कि बस अल्लाह मेरी वालदा को ज़िंदगी दे। तो कोई 16-18 घंटे मुझे याद नहीं है बकौले मेरे भाइयों के कि मेरा ऑपरेशन जारी रहा। उसके बाद मुझे निकाला। ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल रहा। 2 दिन में आईसीयू में था। फिर उसके बाद मुझे वार्ड शिफ्ट किया गया। कोई 13 दिन बाद मेरी वालदा की डेथ होती है। मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था, मैं मतलब उस तकलीफ में भी था। मेरी वालदा की डेथ होती है, ये बात मुझे छुपाई गई। ये डॉक्टर्स के कहने पे छुपाई गई कि अगर मतलब एक बेटा है वो अपने माँ के लिए इतनी कुर्बानी देने जा रहा है, या इतनी कुर्बानी उसने अपनी माँ को दी है, तो अगर वो ये बात उसको पता चले शायद वो ये सदमा बर्दाश्त ना करे। क्योंकि मेरी हालत भी उस टाइम क्रिटिकल थी। 2 भाई मेरे साथ रह गए और 2 भाई मेरे डेड बॉडी के साथ गए, वालदा की डेड बॉडी लेके कोयटा गए। 3 महीने बाद मुझे मेरे एक दोस्त के मुंह से पता चलती है बात कि यार आपकी वालदा के जनाजे में मैं आया। 3 महीने मेरी हालत इतनी ख़राब थी, मैं 2-3 दफ़ा हॉस्पिटलाइज हुआ, मुझे दोबारा एडमिट किया गया। मेरे भी मतलब वो डॉक्टर्स, जब मैं कभी कभी चेकअप के लिए, जब मैं ठीक हो गया चेकअप के लिए गया, तो डॉक्टर्स बड़े खुशी से मुझसे गले मिले कि यार अल्लाह ने आपको एक नई ज़िंदगी दी। ना कि डोनर के लिए कोई ऐसे मतलब बड़ा इशू नहीं होता, लेकिन अभी 2-3 वाक़यात हुए पाकिस्तान में। 2-3 डोनर्स थे जिनकी डेथ हुई, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो मेरी हालत इतनी बिगड़ गई थी, बीमारी के हालत में या बेहोशी की हालत में या तकलीफ की हालत में मैं अपनी वालदा का पूछता था। तो मेरा एक छोटा भाई है जिसने मेरी बहुत ज़्यादा खिदमत की, उन्होंने मेरी वालदा की कुछ पुरानी वीडियोज़ बनाई थी। तब आईसीयू की कुछ पुरानी वीडियोज़ बनाई थी जो वो वेंटिलेटर पे थी। तो कभी हाथ हिलाती थी, कभी मतलब मुस्कुराती थी। तो मैं उनसे पूछा था वालदा की तबीयत कैसी है। वो मुझे बार बार यही कहते थे कि अब ठीक है, ये देख लो, ये वीडियो देख लो, अभी उन्होंने हाथ उठाया। ये मैं एक ही सवाल करता था कि अभी तक वो वेंट पे क्यों है। उन्होंने कहा डॉक्टर यही कह रहे कि कुछ दिन बाद उनको वार्ड शिफ्ट किया जाएगा। तो मेरी तसल्ली हो जाती थी। मैं ये चाहता था वालदा को देख सकूं, लेकिन मुझे वो वालदा की जो आखिरी दीदार है वो नसीब नहीं हुई। अच्छा ज़िया, ये बताइएगा कि आपने अपने लिवर का कितना फीसद हिस्सा जो था वो डोनेट किया? मैंने 70% मैंने उनको डोनेट किया, क्योंकि उनका जिगर मुकम्मल तौर पे डैमेज। तो अभी आप सर्वाइव कैसे कर पा रहे हैं? मेडिसिन ले रहे हैं? कितने टांके लगे? कितना पेन होता है? अच्छा, 28 स्टिचेज है मेरे सीने और मतलब नज़ले की थोड़ी सी वो है, शिकायत है। मेडिसिन जिगर के हवाले से मैं कोई मेडिसिन नहीं ले रहा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये है कि मुझे डॉक्टर्स ने बड़ी सख्ती से मना किया है कि आपने बहुत ज़्यादा एहतियात कर दिया, आपने बाहर के खाने बिल्कुल नहीं खाना। थोड़ी देर पहले मैं अपने एक दोस्त से यही बात कर रहा था। मैंने कहा जब किसी मतलब दोस्तों के साथ गैदरिंग करता हूँ या कहीं जाता हूँ या कहीं दावत होती है होटलिंग वगैरह पे, तो इंसान है वो दिल चाहता है कि कुछ खा लो। हाँ, जब मैं बाहर का कुछ भी खा लो तो वो मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ देती है। जिंदगी अपनी माँ को लिया त्याग कर दी, कितनी खुशी महसूस होती है। अपनी वालदा को कंधों पे बिठा के 7 तवाफ भी करे, 7 चक्कर तवाफ के लगा ले, तब भी आप अपनी वालदा का हक अदा नहीं कर सकते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह से बहुत ज्यादा राजी हूँ कि अल्लाह ने मुझे ये मौका दिया है।
اب اللہ کو پتہ ہے، لیکن میں اتنا خوش ہوں کہ میرے بخشش کا جو ذریعہ ہے، جنت جانے کا راستہ ہے، وہ میری والدہ ہوگی انشاءاللہ.